20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 चांद पर उतरने वाला पहला इंसान बरदार मिशन बन गया। मिशन के कमांडर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर तारीखी पहला कदम रखा। दुनिया भर में लाखों लोगों ने इस प्रोग्राम को लाइव टेलीविजन पर देखा। जैसे ही वो कमरी मॉडेल से नीचे आया, आर्मस्ट्रांग ने मशहूर अल्फाज कहे, ये इंसान के लिए एक छोटा सा कदम है, बनी नौ इंसान के लिए एक बड़ी छलांग है। चांद की सतह खाक आलूद और सुरमई थी, एक दूसरी दुनियावी शक्ल के साथ। माहौल की कमी और कटाव की वजह से आर्मस्ट्रांग के कदमों के निशान चांद की सतह पर महफूज हैं। चांद वॉक तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रही। आर्मस्ट्रांग के साथी खलाबाज बुज़ एल्ड्रिन थोड़ी देर बाद इसके साथ सतह पर शामिल हुए। एल्ड्रिन ने चांद पर रहते हुए तस्वीर हासिल की और तजुर्बात किए। तीसरा खलाबाज माइकल कोलिंस कमांड मॉड्यूल में चांद के गिर्द मदार में रहा। अपोलो 11 मिशन ने कामयाबी से रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका की काबिलियत का मुजाहिरा किया कि वो चांद पर इंसान को उतारने और इसे महफूज तरीके से ज़मीन पर वापस लाने के अपने हदफ को हासिल कर सके। लैंडिंग साइट बुहेरा सुकून में थी, जो चांद के करीब की तरफ एक बड़ा बेसन है। खलाबाजों ने चांद की सतह पर अमरीकी परचम लगा दिया। उन्होंने ज़मीन पर साइंसी तज्ज़िया के लिए चट्टान और मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए थे। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने चांद के ज़लज़लों का मुताला करने के लिए सीस्मोमीटर समेत साइंसी आलात तरतीब दिए। उन्होंने ज़मीन और चांद के दरमियान फासले को दुरुस्त तरीके से मापने के लिए लेज़र रिफ्लेक्टर लगाया। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन के स्पेस सूट ने उन्हें ज़िंदगी की मदद और चांद के सख्त माहौल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। चांद की कशिश शक्ल ज़मीन की कशिश शक्ल का तकरीबन छठा हिस्सा है, जिसकी वजह से हरकत चलने से ज़्यादा हॉपिंग की तरह महसूस होती है। दिन के वक्त चांद की सतह का दर्जा हरारत 200 डिग्री फ़ारेनहाइट 93 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात के वक्त तकरीबन 280 डिग्री फ़ारेनहाइट 103 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मिशन की कामयाबी सालों की तहकीक, इंजीनियरिंग और तरबियत की इंतहा थी। सैटर्न वी रॉकेट फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। मिशन के पास हंगामी सूरत हाल की सूरत में बैकअप प्लान्स थे, जो खलाबाजों की हिफाजत को यकीनी बनाते थे। सदर जॉन एफ कैनेडी की जानिब से इंसान को चांद पर उतारने का चैलेंज 1961 में अपने हदफ का तयन करने के ठीक 8 साल बाद पूरा हुआ। चांद पर पहला कदम इंसानी खलाई तहकीक में एक अहम कामयाबी है। अपोलो 11 के खलाबाजों ने ह्यूस्टन, टेक्सास में मिशन कंट्रोल के साथ बातचीत की। चांद का मॉड्यूल, जिसे ईगल का नाम दिया गया है, कुछ आखिरी लम्हात के चैलेंजों के बावजूद बहिफाजत चांद की सतह पर उतरा। मून वॉक के बाद आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन अपने वापसी के सफ़र से पहले आराम करने के लिए कमरी मॉड्यूल में दोबारा दाखिल हुए। वो अपने पीछे साइंसी आलात और मुख्तलिफ ज़ाती अशिया चांद की सतह पर छोड़ गए। ज़मीन पर वापसी के लिए एन हिसाब और तदबीरों के मोहतात अमल की ज़रूरत थी। बहर अल-काहिल में स्प्लैश डाउन हुआ, जहां बहरिया के मुंतज़िर जहाज़ के ज़रिए खलाबाजों को बहिफाजत निकाल लिया गया। अपोलो 11 मिशन ने खलाई तहकीक में बैन अल-अक़वामी ताउन की अलामत के तौर पर काम किया। अपोलो 11 की कामयाबी ने 1969 और 1972 के दरमियान मज़ीद 5 चांद पर उतरने की राह हमवार की। नील आर्मस्ट्रांग को उनके तारीख़ी कारनामे पर मुतअद्दिद एज़ाज़ात और एज़ाज़ात मिले। चांद पर उतरने ने साइंसदानों, इंजीनियरों और मुतलाशियों की नस्लों को मुतासिर किया। रियासत-ए मुत्तहिदा और नासा ने अपोलो 11 के बाद खला की तलाश और मिशन चलाना जारी रखा। आर्मस्ट्रांग का चांद पर पहला कदम इंसानियत के लिए इत्तेहाद और फ़ख्र का लम्हा था। चांद पर चलने वालों ने अपनी रवानगी के बाद डेटा इकट्ठा करने के लिए साइंसी आलात को पीछे छोड़ दिया। अपोलो 11 के दौरान अमरीकी खलाई प्रोग्राम की कामयाबियों और उसके बाद के मिशनों ने टेक्नोलॉजी और साइंस में तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अपोलो प्रोग्राम को कुछ नाकामियों और चैलेंजों का सामना करना पड़ा, लेकिन बिलाखिर उसने अपना बुनियादी मकसद हासिल कर लिया। चांद पर उतरना अमरीका और सोवियत यूनियन के दरमियान खलाई दौड़ में एक अहम संग मील था। अपोलो 11 की कामयाबियां टीम वर्क, लगन और आसानी का नतीजा थीं। चांद पर उतरने की मशहूर तस्वीर और वीडियोज़ आज भी बड़े पैमाने पर मनाई जाती हैं और उनका मुताला किया जाता है।
اپالو 11 مشن کی لاگت 1960 کی دہائی میں تقریباً $25.4 بلین تھی۔ خلابازوں کی چاند کی سیر کو ان کے سائنسی کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے احتیاط سے کوریوگراف کیا گیا تھا۔ چاند کی سطح سے قمری ماڈیول کا چڑھنا مشن کا ایک اہم مرحلہ تھا۔ خلابازوں کی آنکھوں کو سورج کی تیز چکاچوند سے بچانے کے لیے اسپیس سوٹ عکاس ویزر سے لیس تھے۔ خلابازوں نے چاند پر چلتے ہوئے اپنے زمینی وزن کا تقریباً 1/6 حصہ تجربہ کیا۔ کمان ماڈیول چاند کے مدار میں اس وقت تک رہا جب تک کہ زمین پر واپس آنے کا وقت نہ آ گیا۔ چاند کی کم کشش ثقل نے خلابازوں کو ناقابل یقین چھلانگیں لگانے اور چھلانگ لگانے کی اجازت دی۔ اپالو 11 کی کامیابی نے انسانی تاریخ کا ایک اہم لمحہ قرار دیا، جو ہمارے آبائی سیارے سے باہر انسانی تلاش کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔